वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं आवाम के जज्बात हैं, लोगों का ख्याल है कि जी हमारी पार्लियामेंट है जिसको हमने वोट दिया है, इनका एतमाद अभी बाकी है। ये खुशाइंद बात है कि ये वजीर आजम के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। अगर ये अपने लीडरों को क्रिटिसाइज करना छोड़ देंगे तो यकीनन ये उनकी हमायत भी नहीं करेंगे। क्रिटिसाइज उसी को किया जाता है जिससे कोई उम्मीद होती है। हम कहीं अपने जो हमारे जो हुक्मरान हैं अगर कहीं हमारी बातों का वो बुरा मनाते हैं तो कम से कम उनको ये भी सोचना है कि यही अवाम है जिन्होंने उनको सर का ताज बनाया है, किसी को सदारत दी है और प्रेसिडेंट हाउस में बिठाया है, किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप दी है, वज़ीर आज़म हाउस में बिठाया है। और मैं समझता हूँ ये कर्ज है अवाम का, इनको अदा करना है और ये अगर नहीं करेंगे तो ये आज भी इनको हिसाब देना होगा और क़यामत के दिन भी हिसाब देना होगा। जी, और कौन सा बात करेंगे जी? आइए प्लीज जी। अरे मैं आज कर लूँ कि जैसे कि पहले भी मैंने आज किया है कि नेटो सप्लाई जो बहाल करेंगे, हमारा कौन सा उसके साथ रिश्ता टूट जाएगा अमेरिका के साथ। कल भी 71 में भी जो है ना उसने जो है ना आके समंदर में उसका बेड़ा इंतजार करता रहा और हम मुल्क दो टोटे हो गया, मशरकी पाकिस्तान बन गया। तो आज उसने हमारा क्या कर रहे हैं, चंद डॉलर दे के वो जो है ना उस वक्त भी हमें धोखा दिया और हमेशा तक ये धोखा देता रहेगा। इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें जो है ना कौमी पॉलिसियाँ जो है ना वो वाजे करनी चाहिए और कौमी असम्बली जो करारदादें पास की है उनके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जो है ना धड़न तख्ता कर देंगे अवाम। इस वक्त वो पुराने हालात नहीं रह गए कि हम जो है इक़्तिदार पे काबिज हैं लिहाजा में पूछने वाला कोई नहीं। इस वक्त हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। आप चूंकि लिबर्टी मार्केट के सरपरस्ते आला हैं, 25 साल से हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये जितने फैसले करती है ये हमेशा स्टेप बैक होती है? हाँ जी। तो आप समझते हैं कि जी इसका जो स्टेप बैक होने का रिकॉर्ड है वो कायम रहेगा? कहीं ये फैसला करके इस वक्त मसलन ये आवाम को कम से कम चेक करते रहते हैं कि जी ये कितना एहतजाज आता है, कितना प्रोटेस्ट आता है, खा वो लोड शेडिंग हो, जब 8-8 घंटे 10-10 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है, जब आवाम सड़कों पे आते हैं तो कम से कम ये पीछे चले जाते हैं। 7 अरब की पेमेंट भी हो जाती है। आज तो शमसी साहब आज वो दिन आ गया है कि आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लोड शेडिंग ने सबसे ज्यादा हमारे मुल्क की आवाम जो गरीब आवाम है ना उनका तो मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ बस उनकी सुन रहा है। वो अल्लाह मियाँ के बसासत से जिंदा हैं, वरना इस गवर्नमेंट ने उनको तो जहन्नम में पहुंचा देना था। कहीं का नहीं छोड़ा हुआ, कहीं का नहीं छोड़ा हुआ। यहाँ जो कुछ भी होता है इस मुल्क में सिर्फ गरीब मारा जाता है, किसी अमीर आदमी को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्योंकि 70-80% गरीब लोग हैं, इनके लिए खुदारा इनको चाहिए, इन गरीब लोगों के लिए जो इनको वोट देते हैं इक़्तिदार पे लाते हैं, ये उनके लिए कुछ भी नहीं करते। हर रोज हर महीने 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये बिजली बढ़ रही है जब से ये आए हैं, और किसी से अप्रूवल ली जाती। नेपरा जब चाहती है अपने रेट जो है वो लागू कर देती है। उसके बाद पेट्रोल में भी, बिजली में भी, पेट्रोल में भी हर माह। नाजरीन, पहले इस मुल्क में कम से कम इतनी हुक्मरानों में शर्म बाकी थी कि जब कोई इस तरह का डिसीजन लेना होता था, फैसला करना होता था तो ताजरों की मीटिंग्स बुलाई जाती थी, इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग बुलाई जाती थी, सोशल वर्कर्स की मीटिंग बुलाई जाती थी और उनसे पूछा जाता था कि हम ये रेट बढ़ाने लगे हैं, ये महंगाई करने लगे हैं, इसके असरात जो है वो आवाम पे क्या होंगे। लेकिन आज जो है जिस तरह दहशतगर्द जो है खुद का हमला करता है, उसी तरह ये हुकूमत जो है महंगाई का हमला करती है और कुछ लोगों को तो दहशतगर्द खुद का हमला करके मारता है, ये महंगाई करके मारते चले जा रहे हैं जी। और पेट्रोल का भी इसी तरह, बिजली का हर माह इसी तरह, पेट्रोल का हर माह इसी तरह, आटे का, चीनी का, कोई चीज जो किसी महीने में सस्ती हुई हो। मैंने इनके 4 साल दौर में ये देखा है, 4 साल दौर में एक दफा 2 रुपए कम हुए हैं पेट्रोल में। उसके अलावा हर बार कभी पाकिस्तान में पेट्रोल ये 2 रुपए कम करते हैं, 20 रुपए बढ़ा के 20 रुपए बढ़ाते हैं। यही मेरे मुंह के अल्फाज आपने कह दिए, यही अल्फाज मैं कहना चाहता था कि 10-20 रुपए बढ़ाते हैं और 2 साल बाद 2 रुपए कम करते हैं। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने इस पाकिस्तान में
गरीब लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इसके बदले में मियां नवाज शरीफ साहब ने जब इक़्तिदार में आए, उनका तो दौरा इक़्तिदार ही बहुत थोड़ा था। मैं कहता हूं अगर वो उनको पूरा मौका दिया जाता तो आज पाकिस्तान का नक्शा तब्दील हो गया होता। फिर भी उन्होंने थोड़े से टाइम में इस पाकिस्तान के लिए लाहौर से पेशावर तक मोटरवे दी और इंडिया के आगे पाकिस्तान को सुरखरू किया। मैं कहता हूं तमाम पाकिस्तान अब क्या करेंगे? अब मुस्लिम लीग नून कहां खड़ी है? अगर ये नेटो सप्लाई खोलते हैं तो अब मुस्लिम लीग नून क्या करेगी? हमारे मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब का हम इंतजार करेंगे। जो कबीना कमेटी हमारी मुस्लिम लीग नून की फैसला करेगी, हम तमाम मुस्लिम लीगी उसके पाबंद होंगे और उसके मुताबिक मियां साहब जो उनका हुक्म होगा उसके मुताबिक हम उसका अमल करेंगे। जी, आप आए जरा आगे, मैं आपसे पूछता हूँ, आप आए, आप बताएं कि नेटो सप्लाई खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। मेरा नाम वसीम। क्यों नहीं खुलनी चाहिए? सबसे पहले अगर खोलनी भी है तो ये मेरे प्यारे भाईजान है, इन्होंने पहले कहा है कि अगर आफिया सिद्दीकी साहब को वो बात करते हैं तो फिर हम इस पर कोई बात करेंगे, अदरवाइज ये बात इस पर हम मजम्मत करते नहीं खुलने देंगे। अगर ये खोलने की कोशिश की हुकूमत ने तो हम सड़कों पे आएंगे। हम ये स्टूडेंट हैं। सड़कों पे तो आप लोड शेडिंग के लिए भी हैं, सड़कों पे आप जनाब महंगाई के लिए भी हैं, लेकिन हुकूमत तो एक नहीं सुनती। आप सवाल करते हैं उनसे कि जी ड्रोन हमले बंद नहीं हो रहे, और प्राइम मिनिस्टर से सवाल करते हैं लोड शेडिंग बंद नहीं हो रही, तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी मुझे अकेले में मिले साफियों को। और अगर आप सवाल करते हैं कि जी नेटो सप्लाई आपने बहाल कर दी है, तो वो कहते हैं जी हमारी बातचीत जारी है। अगर वो कहते हैं जी हमें अमेरिका से ये न्यूज़ मिली है, तो वो कहते हैं जी उन्हीं से पूछ लें। ये एक बड़ी अजीब बात है। नाज़रीन, यहाँ कुछ खवातीन आई हैं, उनसे पूछते हैं। और फिक्रा है, आज तक शमसी साहब इन्होंने जितने ड्रोन हमले किए हैं उसमें दहशतगर्द तो 4 मरे हैं, और जो वहाँ के मुकामी लोग हैं वो तकरीबन 4000 बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, वो इन्होंने वहाँ जो दहशतगर्दी की फैलाई हुई है उससे वो 4000 बच्चे, औरतें, मर्द, बूढ़े वो जान बाकू हैं, वो शहीद हुए हैं। नाज़रीन, कुछ लोग जो हैं वो इस बात से कतन वाकिफ नहीं है कि नेटो सप्लाई के क्या फवायद है और क्या नुकसानात हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि नेटो सप्लाई खुलनी नहीं चाहिए। मुझे वाकया याद आ गया है कि कायदे आज़म एक जगह से तकरीर करके निकले, तो एक रेडियो के साथ बंदा, अनपढ़ आदमी, कान लगा के अंग्रेजी में तकरीर सुन रहा था। तो उन्होंने पूछा कि यार तेनू समझ आ रही है कि की क्या कह रहा है? वो बंदा कहने लगा कि नहीं मैनू समझ नहीं आ रही, लेकिन जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। कम से कम अवाम को इतना जरूर इल्म है कि नेटो सप्लाई से हमारे नुकसान है, हमारे कौम के जो मामलात हैं इसमें कम से कम मफादात इसमें शामिल नहीं है। ये इन बड़ों के मफादात हो सकते हैं, हुक्मरान अपनी हुक्मरानी को तूल देने के लिए ये मफादात तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा आवाम का कोई फायदा नहीं। नाज़रीन, यहाँ चंद मामला जो हैं वो काबिल का जिक्र करना बहुत जरूरी है। आपने बारहा अमेरिका से कहा कि हमारे मसाइल ये हैं, कम से कम आपने अपनी लोड शेडिंग का मसला उठाया, आप ईरान की तरफ जाने लगे कि बिजली वहां से ले लें, अमेरिका आड़े आया। आप गैस लेने लगे, अमेरिका आड़े आया। फिर जब आपने कोई बात बढ़ाई अवाम के मफादात की, तो इंडिया ने अनाउंस किया कि हम बिजली देते हैं। वाह वाह हुई, बल्ले बल्ले हुई, बात करना शुरू कर, लेकिन वो भी अब दब गया मामला। अब फिर वो नेटो सप्लाई पे जोर दे रहे हैं। नाज़रीन, अवाम की बात आपने सुनी, फैसला आपको करना है, लेकिन मैं इस शेर के साथ खत्म करता हूं कि अब तो फूलों की महक तक भी हमें याद नहीं, अब तो फूलों की महक तक भी हमें याद नहीं, कितना बागात में बारूद बिछा रखा है। इसी के साथ अपने मेजबान जवाद शम्सी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।